हेलो। स्वागत है क्रिएटिव राइटिंग एसईसी का वीवे एमसीक्यू फटाफट से देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव लेखन का मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या है। राइट आंसर ऑप्शन आपको ई होगा, मनोरंजन करना। अगला क्वेश्चन है, क्रिएटिव लेखन में तनाव और उत्तेजना जोड़ने के लिए अक्सर कौन साहित्यिक तकनीकी का उपयोग किया जा सकता है। तो राइट आंसर होगा पूर्व दृष्टि। भूतकाल में सेट कहानी को क्या कहते हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा इसका ऐतिहासिक उपन्यास। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिएटिव लेखन की श्रेणियां से नहीं है। तो ऑप्शन देखो ध्यान से, देखो ऑप्शन ध्यान से। राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा बिजनेस। सी हो जाएगा बिजनेस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बिजनेस कहते हैं। क्रिएटिव लेखन में एक अच्छे पात्र का प्रमुख तत्व क्या है। राइट आंसर डी हो जाएगा। इसमें जो डी है ना, ये हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, गतिशील और अच्छी तरह से विकसित। कौन सी साहित्यिक उपकरण पात्र या कथानक के बारे में सुराग और संकेतों के माध्यम से जानकारी प्रकट करने के लिए उपयोग की जाती है। राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, पूर्व दृष्टि। एक छोटी कहानी या उपन्यास जिसका कोई मोड़ या आश्चर्यजनक अंत हो उसे क्या कहते हैं। राइट आंसर होगा रहस्य, जिसको मिस्ट्री इंग्लिश में मिस्ट्री। क्रिएटिव लेखन में एक मजबूत कथानक के प्रमुख घटक में से कौन सा नहीं है। नहीं है तो राइट आंसर होगा डी, उबाऊपन। कौन सी साहित्यिक उपकरण का उपयोग दो अप्रासंगिक चीजों के बीच तुलना करने के लिए किया जाता है। राइट आंसर ये होगा मेटाफोर, रूपक। जो कहानी भविष्य में सेट होती है उसे क्या कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन देखो ध्यान से, ये हो जाएगा राइट आंसर विज्ञान कथा। जो कहानी एक कल्पना दुनिया में सेट हो या जिसमें जादू और कल्पना के तत्व हो उसे क्या कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा काल्पनिक कथा। कहानी पहले व्यक्ति दृष्टिकोण से लिखी जाती है, पहले है ना, उसके उसे क्या कहते हैं, व्यक्ति के दृष्टिकोण से लिखी जाती है। राइट आंसर होगा बी, लिमिटेड, सीमित। क्रिएटिव लेखन में वर्तनात्मक लेखन के प्रमुख घटक में से कौन सा नहीं है। राइट आंसर डी होगा भाग्य और एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज, अस्पष्ट और अमूर्त भाषा। राजा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सर आप लोग पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं और आप लोग के लिए हम वीडियो बना रहे हैं और ये आप ही लोग का चैनल है। तो अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो सर कौन करेगा फिर, है ना। बाहर वाला आगे करेगा नहीं, उसके बाद चैनल बंद हो जाएगा। उसके बाद आप लोग समझते रहिएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आंसर की भी आएगा और भी आगे का आपको साथ देने वाले हैं। आपको साथ देने वाले सर हम ही लोग हैं, तो हम ही को सब्सक्राइब करेंगे ना। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसमें आप ही का बेनिफिट, पूरा पूरा आपका बेनिफिट होगा, हमारा कुछ घाटा नहीं होगा। समझ रहे हैं क्या। चलिए, जो कहानी एक सर्वज्ञानी कथावाचक के दृष्टिकोण से लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं। दृष्टिकोण से लिखी जाती है। राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा सर्वज्ञानी। क्रिएटिव लेखन में संवाद के प्रमुख घटक में से कौन सा नहीं है। ऑप्शन देखो ध्यान से, ऑप्शन देखो ध्यान से। राइट आंसर होगा सी, लॉन्ग वाइडनेस, उबाऊ संवाद। ठीक है। रचनात्मक लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है। राइट आंसर होगा एंटरटेन, मनोरंजन करना। निम्नलिखित में से कौन सा उपमेय का उदाहरण है। राइट आंसर बी होगा वह शेर की तरह बहादुर थी। ये उपमेय है ना। ठीक है, ये अलंकार है, आप लोग पढ़े होंगे। रचनात्मक लेखन में निम्नलिखित में से राइट आंसर होगा सी, कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष। कहानी में पात्र विकास का क्या महत्व है, मतलब है। राइट आंसर ऑप्शन देखो ध्यान से। राइट आंसर इसका होगा बी हो जाएगा पात्र का समय के साथ विकास और बदलाव। ठीक है सर। अभी तक लाइक नहीं किए सर, लाइक जरूर कर देना। जो बच्चे लाइक किए दिल से धन्यवाद उनका। रचनात्मक लेखन में रूपक क्या होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा एक अलंकार जिसमें एक चीज को दूसरी कहा जाता है। एक अलंकार जिसमें एक चीज को दूसरी कहा जाता है, ये होता है रचनात्मक लेखन में रूपक। कौन सी लेखन तकनीकी भावनाओं को बिना सीधे व्यक्त की जाती है। राइट आंसर ये हो जाएगा दिखाना ना बताना। दिखाना ना बताना, दिखाना कौमा ना बताना, ऐसा वाला बात है। समझ रहे बात को। चलिए, दृष्टिकोण में कथाकार एक बाहरी प्रवेश होता है। ऑप्शन आपके सामने दिया है। राइट आंसर क्या होगा, जो सी होगा थर्ड पर्सन, तृतीय जो पुरुष होता है वो बाहरी होता है। क्या होता है, बाहरी पर्यवेक्षक। समझ रहे हैं क्या। क्लास मजेदार लग रहा है सर, लाइक जरूर कीजिएगा, अपना भाई समझ के लाइक कीजिएगा। रचनात्मक लेखन में संवाद का क्या कार्य है। राइट आंसर होगा सी, पात्र के गुण और रिश्ते प्रदर्शित करना। ठीक है सर। लेखन में दिखाओ मत बताओ का क्या मतलब है। इसका राइट आंसर होगा बी, कि घटनाओं और भावनाओं को दृश्य के माध्यम से वर्णन करना। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कथा लेखन के लिए आवश्यक नहीं है। तो इसमें ऑप्शन आपके सामने दिया। राइट आंसर होगा यथार्थवाद,
रियलिज्म। समझे क्या राजा? चलो बच्चा, कथानक मोड़ का क्या कार्य होता है? क्या होता है कार्य? बताओ फटाफट से। बी होगा राइट आंसर, पाठक को चौंकाना और कहानी में गहराई जोड़ना। रचनात्मक लेखन में निम्नलिखित में कौन सा सामान्य विषय है? बिल्कुल सामान्य है तो प्रेम। रचनात्मक लेखन का कौन सा श्रृंखलात्मक प्रकार सामान्य जादू या अलौकिक तत्व को शामिल करता है? राइट आंसर हुआ फैंटासी, काल्पनिक। फैंटेसी। रचनात्मक लेखन में सेटिंग क्या कार्य है? उसका कार्य क्या है? राइट आंसर होगा बी, संदर्भ और वातावरण प्रदान करना। प्रमुख पात्र क्या होता है? राइट आंसर बी होगा नायक और मुख्य पात्र। व्यक्तिपूर्वक कार्य का उदाहरण क्या है? राइट आंसर होगा डी, सूरज ने हम पर मुस्कान की। संदर्भ का क्या है? संदर्भ क्या है? तो संदर्भ जो है वो एक बी होगा राइट आंसर, इसका इनडायरेक्ट रेफरेंस होता है, मतलब किसी अन्य कार्य विचार का अप्रत्यक्ष संदर्भ करना। समझ रहे हैं क्या? समझ रहे हो तो थोड़ा लाइक कर देना। बेहतर तरीके से आगे का वीडियो देखने के लिए पार्ट 2 चाहते हैं तो पार्ट 2 कमेंट में लिखिएगा, पार्ट 2 तुरंत आपके सामने आएगा। और एम रखते हैं 50 लाइक का, 50 लाइक तो कम से कम कर देना राजा, ठीक है? ज्यादा हम लोग नहीं लालच करते हैं, 50 लाइक कर देना। पूर्व सूचना देना क्या होता है? तो पूर्व सूचना देना मतलब बी होगा भविष्य की घटनाओं के बारे में संकेत देना। कहानी का चरमोत्कर्ष क्या होता है? राइट आंसर बी होता है सबसे अधिक तनाव या संघर्ष का क्षण होता है, ठीक है सर। रचनात्मक लेखन में थीम क्या है? तो थीम जो होता है वो कहानी का आधारभूत संदर्भ या केंद्रीय विचार होता है। थीम जो होता है वो क्या है? केंद्रीय विचार होता है। समझे क्या? चलिए राजा, आप लोग सब्सक्राइब अगर नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि एकमात्र जो चैनल है सर यहाँ पढ़ाई हो रही है आपको, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप ही लोग सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब सर कौन करेगा, ठीक है? तो प्लीज आप लोग जुड़ जाइए हमें से, कहीं कोई आपको दिक्कत होने वाली बात नहीं है, आगे भी हमें साथ देते रहेंगे हमेशा के लिए। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? क्या फर्स्ट स्टेप है क्रिएटिव राइटिंग का? तो भाई रचनात्मक लेखन प्रक्रिया का पहला कदम क्या? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन देखो ध्यान से, और प्री राइटिंग मार के ना यही क्वेश्चन आने वाला है। तुम सुन नहीं रहे हो राजा, तुम सुन नहीं रहे हो, यही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। और गलती मत कर देना, प्री राइटिंग लगाना, ठीक है? चलिए सर, चरण किसमें मदद करता है? ऑप्शन आपके सामने दिया है, ध्यान से देखो। राइट आंसर बी होगा विचारों का आयोजन और योजना बनाना। रचनात्मक लेखन में किस चरण में आप पहले ड्राफ्ट पर ध्यान केंद्रित करते हैं? पहला ड्राफ्ट, तो कौन सा लेखन है? राइट आंसर ऑप्शन होगा राइटिंग। लेखन जो होता है उसमें ड्राफ्ट बनाते हैं, मतलब एक रफ में बना देते हैं, ऐसे ऐसे लिखना है। क्वेश्चन ध्यान से देखो, यही सब आएगा। पोस्ट राइटिंग चरण का उद्देश्य क्या है? पोस्ट राइटिंग चरण का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन दिया आपके सामने, राइट आंसर होगा सी, ड्राफ्ट को संपादित और संशोधित करना। निम्नलिखित में से कौन रचनात्मक लेखन का एक प्रकार है? राइट आंसर ये होगा पोयम, कविता। इसका पीडीएफ लेना है क्या? बिल्कुल जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि पीडीएफ लोगे तो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ पाओगे, ऑप्शन को अच्छे से पढ़ पाओगे, ताकि आप आंसर सही से लगा पाओ। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा सर, ठीक है? व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोएट्री? कविता की मुख्य विशेषता क्या है? बी होगा राइट आंसर। आपको क्वेश्चन दिख जाएगा क्वेश्चन पेपर में, ठीक है? क्वेश्चन पेपर चाहिए तो बताएंगे सर, कहाँ मिलेगा बताते हैं, चाहिए पहले इसको खत्म करने दीजिए। बी होगा राइट आंसर, यह भावना और कल्पना पर ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है? सर अगर वीवीआई क्वेश्चन चाहिए, क्यूज चाहिए, टेस्ट होगा, और बेहतरीन बेहतरीन इमोजी आएगा, बेहतरीन बेहतरीन मीम्स आएंगे, कहाँ आएंगे सर? व्हाट्सअप चैनल पर। तो व्हाट्सअप चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा, हम लोग व्हाट्सअप चैनल पर भी अवेलेबल है, तो प्लीज व्हाट्सअप चैनल पर अवेलेबल है, ज्वाइन कर लीजिएगा। और बेल आइकन जो है उसको आप ऑफ कर सकते हो व्हाट्सअप चैनल का, ताकि आपको डिस्टर्ब नहीं हो, ठीक है? तो व्हाट्सअप चैनल सारे बच्चे व्हाट्सअप चैनल प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? उसमें आपका जो प्रोफाइल है वो नहीं दिखेगा, आप आराम से, ना तो मोबाइल नंबर आपका दिखेगा, व्हाट्सअप चैनल जब आप ज्वाइन करेंगे किसी को नहीं दिखेगा, ना तो उसमें आपको प्रोफाइल दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, बिल्कुल प्राइवेसी है। तो जरूर से जरूर आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है? तो कौन एक कथा का उदाहरण है? ऑप्शन दिया आपके सामने, कथा कौन है? तो उपन्यास जो होता है वो नोवेल, नोवेल है ना। चलिए, गैर काल्पनिक क्या है? राइट आंसर बी होगा वास्तविक जीवन की कहानियां और तथ्य। निम्नलिखित में से कौन एक गैर काल्पनिक का उदाहरण है? राइट आंसर बी होगा आत्मकथा। कथा लेखन में मुख्य तत्व क्या? राइट आंसर यहाँ पर मुख्य तत्व जो है, मुख्य तत्व बी हो जाएगा कथानक और पात्र। नाटक लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर ये होगा प्रदर्शन के माध्यम से मनोरंजन करना, ठीक है सर? नाटक में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? राइट आंसर उपरोक्त सभी, सारे के सारे तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है नाटक में। नाटक में चरमोत्कर्ष क्या है? राइट आंसर बी होगा संघर्ष का मोड़ या उच्च बिंदु। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा सर, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी रहेंगे।
कविता और गद्य के बीच महत्वपूर्ण मुख्य अंतर क्या है? तो अंतर जो ये है कि जो कविता में लय होता है और मीटर का उपयोग होता है। ठीक है। कविता लिखने का शुरुआत करते समय आप सबसे पहले कौन सा तत्व अभ्यास करते हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर होगा राइट आंसर बी, टोन, स्वर। कथा लेखन की प्राथमिकता, जो प्राथमिक विशेषता क्या है? राइट आंसर होगा बी, इसमें काल्पनिक घटना और पात्र होते हैं। नॉन फिक्शन फॉर्म कौन सा होता है? निम्नलिखित में से कौन सा गैर काल्पनिक का रूप है? राइट आंसर बी होगा बायोग्राफी, जीवनी। नाटक लिखते समय लेखक को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? राइट आंसर ए होगा संवाद और गैर मौखिक संकेत। कार्य को प्रस्तुत करने और प्रकाशित करने के लिए क्या आवश्यक है? राइट आंसर ए होगा। ठीक है। रीडिंग एंड एडिटिंग। प्रकाशन के लिए रचनात्मक कार्य प्रस्तुत करते समय क्या एक प्रमुख पहलू है? ऑप्शन आपके सामने दिया है, राइट आंसर ए हो जाएगा प्रस्तुतिकरण, दिशा निर्देशों के अनुसार प्रारूपण। कविता लिखते समय विचार करने के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व क्या है? राइट आंसर ए हो जाएगा शब्द चयन और भावना। नवेला क्या है? राइट आंसर ए हो जाएगा, सॉरी सी होगा राइट आंसर, एक छोटा उपन्यास। नवेला क्या है? छोटा उपन्यास। नवेला क्या है? छोटा उपन्यास। गैर काल्पनिक लेखन की मुख्य विशेषता क्या है? देखते जाइए, ध्यान दीजिए, सोना नहीं है सर, पूरा देख के जाना है। यह वास्तविक घटना लोगों पर आधारित होती है। कौन सा लेखन प्रकार व्यक्तिगत या संस्मरण को शामिल करेगा? राइट आंसर बी होगा नॉन फिक्शन, गैर काल्पनिक। नाटक में मौखिक संकेतों का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर बी हो जाएगा संवाद के माध्यम से भावनाएं व्यक्त करना। कहानी में प्रतिपक्ष का क्या कार्य है? राइट आंसर बी हो जाएगा नायक के साथ संघर्ष उत्पन्न करना। निम्नलिखित में से कौन सा जीवन कथा का उदाहरण है? राइट आंसर बी हो जाएगा जीवनी। कथा लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर बी हो जाएगा पाठक को मनोरंजन और संलग्न करना। नाटक लेखक की एक प्रमुख विशेषता क्या है? राइट आंसर बी हो जाएगा संवाद और प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करना। रचनात्मक लेखन को प्रकाशन के लिए प्रस्तुत करते समय एक प्रमुख पहलू क्या है? राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा प्रस्तुतिकरण, दिशा निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करना। रचनात्मक लेखन का सार क्या है? राइट आंसर बी हो जाएगा कल्पना की अभिव्यक्ति। रचनात्मक विचार उत्पन्न करने में क्या मदद करता है? राइट आंसर बी हो जाएगा सहकर्मी इंटरेक्शन। साथियों, जितने बच्चे लाइक किए एक बार फिर से उनका सह दिल से धन्यवाद। मैं मेरा दिल से धन्यवाद उनको सह आभार व्यक्त करना प्रकट करता हूँ सर। जितने बच्चे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपको इसी तरह की वीडियो मिलते रहेंगे। साथ साथ आपको सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 आगे तक साथ देने वाले हैं हम लोग। 19-20 आपके साथ एग्जाम में होता है, हम लोग साथ देंगे और कोई नहीं देगा। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कहीं घबराना नहीं है। आप यूं ही इधर उधर सब्सक्राइब कर लेते हो, अदर अदर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो। यहाँ पढ़ाई कर रहे हो आप, जो आपका भविष्य बनने वाला आपका सर, उसको आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? ये ऑफिशियल चैनल है सर, बिल्कुल जुड़ा हुआ है यूनिवर्सिटी से, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी, पूरा बात चलता रहता है। सब कुछ आपको क्विक इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए, बिल्कुल क्विक इन्फॉर्मेशन चाहिए, व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा सर, हम लोग पूरा का पूरा हम लोग पढ़ा देंगे आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, आगे तक साथ देंगे। ठीक है, चलिए सर, तो बेहतरीन से बने रहिए। रचनात्मक लेखन में एक प्रमुख तत्व कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने दिया, राइट आंसर बी हो जाएगा इमेजिनेशन, कल्पना। इमेज है ना, जो इमेजिनेशन होता है, इमेजिनेशन वो कल्पना। ठीक है। फ्री राइटिंग इन्वॉल्व किया, राइट आंसर ये हो जाएगा बिना रुके लेखन करना। लेखन में पात्र निर्माण का उद्देश्य क्या? राइट आंसर बी हो जाएगा कथाएं और संघर्ष विकसित करना। ध्यान से देखते जाओ, बस वीडियो को पूरा देख लोगे 1 से 2 बार, कल पर है ना, 1-2 दिन देख लो, 2-3 घंटा बैठ के इधर उधर देख लो, सोते वक्त, खाते वक्त, नहाते वक्त, सोते वक्त, जब मन जी तब देख लो वीडियो को। आपका जब दिमाग में पूरा घुस जाएगा ना सर, फिर आपका सही हो जाएगा सही। ठीक है, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रूफ रीडिंग का क्या मतलब महत्व है? तो ऑप्शन आपके सामने दिया, राइट आंसर होगा नए विचार को जोड़ना या फिर व्याकरण। तो राइट आंसर होगा ए, व्याकरण और वर्तनी की गलती की जांच करना, तो वही प्रूफ रीडिंग होता है। याद रखिएगा, जो प्रूफ रीडिंग होता है मतलब क्या हुआ, जांच करना होता है ना। तो प्रूफ रीडिंग मतलब जांच करना, पड़ताल करना। व्याकरण कुछ गलती तो नहीं है, वर्तनी में कुछ गलती तो नहीं है। तो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, कौन सा अलंकार है? तो सिमिल यहाँ पर है, उपमेय अलंकार जिसको हम लोग कहते हैं। साहित्य में मोटिव क्या है? मोटिव जो होता है उसका मतलब होता है बी, एक पुनर्वित थीम या प्रतीक। समझा क्या? चलिए सर, मजा आ रहा है। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का ट्रोप है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा कथानक मोड़। संवाद लिखते समय आपको किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? राइट आंसर बी होगा प्रभाव और वास्तविकता। क्लोज रीडिंग क्या है? क्लोज जो रीडिंग होता है वो क्या है? तो क्लोज रीडिंग मतलब कि विवरणों और विश्लेषण करने के लिए सावधानी से पढ़ना। साहित्य का विश्लेषण करने का उद्देश्य क्या है कि भाई
गहरे अर्थ और विशेष को समझना। लेखन में संपादन का भूमिका क्या? राइट आंसर होगा कि भाई स्पष्टता और सटीकता में सुधार करना। प्रूफ रीडिंग में क्या शामिल है? राइट आंसर बी होगा कि भाई वर्तनी और व्याकरण संबंधी गलतियों की जांच करना। ठीक है, ध्यान से पढ़ते जाओ क्वेश्चन को राजा, अच्छे बच्चे की तरफ ध्यान से पढ़ते जाओ। संपादन करते समय आपको किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? राइट आंसर बी हो जाएगा, वक्ता की स्पष्टता। लेखन प्रक्रिया में इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण कदम है? राइट आंसर बी हो जाएगा, क्लोज रीडिंग, जिसको हम लोग क्लोज रीडिंग कहते हैं। इसका पीडीएफ मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम चैनल पर जरूर से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, बेहतरीन तरीके से। और राजा, कोई भी दिक्कत है, कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा है, तो बिना बेहिचक, बिना किसी हिचकिचाहट के कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, जहां मर्जी पूछ सकते हो। हम डिस्टर्ब नहीं होंगे राजा, आप लोग के लिए हम 24x7 खड़े हैं। आज भी हैं और कल भी रहेंगे, रिजल्ट के बाद भी रहेंगे। याद रखिएगा, हर एक बच्चे का कमेंट हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा ये चीज को। आप कुछ भी लिख सकते हो, जो मर्जी आपको समझ में नहीं आ रहा है पूछ सकते हो, कहीं कोई डरने की बात नहीं। अपना भाई समझना, अपना चैनल समझना, हक से पूछना सर, हक से। तो हक जताना सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ऑफिशियल चैनल है ये हमारा। ठीक है, लेखन सुधारने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा? राइट आंसर ये होगा, अभ्यास, प्रैक्टिस। पहला ड्राफ्ट लिखने के बाद आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन दिया आपके सामने, राइट आंसर होगा बी, इसे संपादित और संशोधित करना चाहिए। अलंकार का एक उदाहरण क्या है? अलंकार का उदाहरण आपको यहाँ पर इरोनी होगा, व्यंग, जो व्यंग कहते हैं ना, व्यंग करना, इरोनी। ठीक है, साहित्य में ट्रोम्प अक्सर क्या दर्शाता है? इसका क्या होगा? व्यंग होगा। ध्यान से देख लो क्वेश्चन, ये होगा व्यंग। ठीक है, साहित्य में ट्रोम्प अक्सर क्या दिखाता है? राइट आंसर होगा कि बी, एक पुनर्वित थीम या प्रतीक दिखाता है। इनमें से कौन सा मोटिव का उदाहरण है? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर यहाँ पर कौन सा होगा? ए होगा कि एक पुनर्वृत्ति प्रतीक करता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। पार्ट 2 चाहिए तो देख सकते हैं, और मजेदार लगा सर लाइक जरूर करके जाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल शर्माना नहीं है, बेहिचक पूछना, हक से है, ये ऑफिशियल चैनल है, आपका हक बनता है। इतना पैसा आप यूनिवर्सिटी को देते हो और सर आप पूछते नहीं है, ये बिल्कुल उसी से रिलेटेड है। ऐसा मत समझना सर कोई अलग है, बिल्कुल ऑफिशियल चैनल है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हम लोग का हमेशा बातचीत होता रहता है, कहीं कोई दिक्कत होगी तो तुरंत आपको इन्फॉर्म करेंगे। और हमेशा अपडेट, अप टू डेट रहने के लिए टेलीग्राम पर जुड़े रहिए, व्हाट्सएप पे जुड़े रहिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके रखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी सर, बिल्कुल साथ हम लोग देते रहेंगे। 19 बजे कहीं भी कुछ होता है तो हम लोग साथ देंगे। और कोई देने वाला लगे है क्या? नहीं भाई। चलिए सर, थैंक यू सो मच जी। बाकी आपकी मर्जी है ना, करो नहीं करो, निकल जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो और मजा आया सर। आप जितना बच्चे कम होंगे तो मुझे मजा आया सर, मुझे तो और अच्छा है, नहीं रहे कोई समझ रहे बात को? बर्डन मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अपना काम करूंगा सर, समझ रहे हैं? तो इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। थैंक यू सो मच, मैंने अपना काम कर दिया। अगला वीडियो चाहिए तो पार्ट 2 आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगला वीडियो हम लोग लाएंगे, जल्दी लाएंगे, बहुत जल्दी, 2-3 घंटे में लाएंगे, घंटों में।